हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो आज आपकी जो क्लास होने वाली है वो रेलवे से एनटीपीसी ग्रुप डी थे और आरपीएफ के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर तो डिस्कस करेंगे एंड आज से रोज सुबह 10 बजे आपको इसकी क्लास सफलता सीरीज की रोज देखने को मिलेगी। तो अभी तक चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन तो ऑल पे सिलेक्ट कर लें, जिससे आने वाला कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। एंड सारे वीडियोस की पीडीएफ फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो चलते हैं अपने आज के फर्स्ट सवाल की तरफ। हमारा फर्स्ट सवाल है, ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ब्रह्म समाज से राजा राम मोहन राय और इसकी स्थापना 1828 में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1828। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1885। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा का अध्यक्ष सभा का सदस्य नहीं होता। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हु इज द लीडर ऑफ द लोकसभा? लोकसभा का नेता कौन है? तो लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री। कार्यपालिका तो औपचारिक राष्ट्रपति होता है और लोकसभा का अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में ओम बिरला जी हैं। तो इस क्वेश्चन के बारे में इतना याद रखना इंपॉर्टेंट है। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी और राष्ट्रपति कार्यपालिका तो औपचारिक और लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा तो क्या कहा जाता? भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा तो क्या कहा जाता? तो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा तो मैकमोहन रेखा कहा जाता और भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा तो रेडिफ रेखा कहा जाता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की रेखा है और भारत और पाकिस्तान के बीच की ऑप्शन नंबर बी रेडिफ रेखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो भारत का सबसे शुष्क स्थान राजस्थान का जैसलमेर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जैसलमेर। जैसलमेर में गर्मी में टेम्परेचर 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है और सर्दियों में 5 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है। तो सबसे अधिक यहाँ गर्मी पड़ती और सबसे अधिक यहाँ सर्दी भी होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जैसलमेर। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कानपुर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कानपुर। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, नागा अर्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? तो नागा अर्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कोसी नदी पे है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कोसी नदी। कोसी नदी तो बिहार का स्रोत नदी भी कहा जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? तो भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना सन 1956 में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर डी 1956। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इज अ एग्जाम्पल ऑफ। तो लाइफ इंश्योरेंस का एग्जाम्पल है इन्वेस्टमेंट बैंक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी निवेश बैंक। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने। तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बने सतीश कुमार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सतीश कुमार। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की पहल रेलवे मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रेलवे मंत्रालय। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, रेलवे सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने। तो रेलवे सुरक्षा बल के नए महानिदेशक बने हैं मनोज यादव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मनोज यादव। मनोज यादव आरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, देश की पहली नेमो भारत रैपिड रेल का उदाहरण कहाँ किया गया। तो नेमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन गुजरात में किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी गुजरात। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन दिया था सारनाथ में, और इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सारनाथ। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। तो गुलाम वंश का प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक। चलते अपने नेक्स्ट सवाल पे। तो जितने भी लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, सारे के सारे लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और इस सफलता सीरीज के साथ जुड़ जाना। आज से एवरीडे इंपॉर्टेंट वीडियोस रोज आपको देखने को मिलेंगे। तो कोई भी वीडियो मिस मत कीजिएगा। कोई भी परीक्षा दीजिएगा, हर परीक्षा में जीते जीएस आती है, और जीते जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हिस्ट्री और बायोग्राफी सारी चीजें फिक्स होती हैं, वो किसी में चेंज नहीं होती हैं। तो अपनी जीते जीएस स्ट्रॉन्ग करना है तो इस चैनल के साथ आज से जुड़ जाइए सफलता सीरीज के साथ। क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। जीते जीएस जिसको भी स्टोन करना है, एवरीडे सुबह 8 बजे करंट अफेयर की क्लास आती है, आप उसको देती है, और 10 बजे मॉर्निंग में जीते जीएस की रोज आएगी सफलता सीरीज, उसको देती है। हर परीक्षा के लिए आप जीते जीएस में स्टोन बन जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट। एनी बेसेंट प्रथम महिला थी और ये 1917 में बनी थी, और सरोजनी नायडू 1925 में। चलते हैं आज के नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, आपातकालीन की घोषणा करने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो आपातकालीन घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति तो है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी प्रेसिडेंट। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, कौन सा सदन स्थायी सदन कहलाता है। विच हाउस इज कॉल्ड द परमानेंट हाउस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा। राज्यसभा स्थायी सदन कहलाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल में। हमारा नेक्स्ट सवाल है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्ति प्राप्त है। तो राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 72। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 72।
चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, संविधान के अनुसार संसद का शस्त्र कितने समय तक बुलाना अनिवार्य है? तो ये 6 महीने तक बुलाना अनिवार्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 मंथ। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीबी मालवाकर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जीबी मालवाकर। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संसद में पहला महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय संसद की पहली महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर डी, मीरा कुमार। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी, 5 ईयर। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, राज्यपाल के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? एवरीडे 100 क्वेश्चन तो डिस्कस करेंगे। 1 मंथ का 3000 क्वेश्चन हो गया है और 1 मंथ का 3000 है। तो जब तक पेपर होगा तब तक कितने क्वेश्चन अटेंड कर लेंगे? कहाँ से पूछेगा? कैसे नहीं जीते स्टोन होगा? क्यों नहीं होगा? आप जुड़िए तो एक बार सफलता सीरीज के साथ, फिर बताइएगा कि जीते में अगर फंसे हैं या नहीं फंसे हैं। कोई भी एग्जाम्स देने जाइएगा, अगर जीते में प्रॉब्लम हो तो आते कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई निश्चित अवधि नहीं। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की शक्ति किससे प्रेरित है? तो भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की शक्ति अमेरिका से प्रेरित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, संविधान के अनुसार भारत में किस प्रकार की न्यायपालिका है? तो संविधान के अनुसार भारत में स्वतंत्रता की न्यायपालिका है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्रता। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, संसद में धन विधायक कौन पेश करता है? तो संसद में धन विधायक पेश करता है वित्त मंत्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी, वित्त मंत्री। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? तो राज्यसभा में सदस्य होते हैं 245। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी, 245। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई? तो संविधान की 8वीं सूची में टोटल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी, 22। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान में सांसदीय प्रणाली किस देश से ली गई? तो सांसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो भारतीय संविधान में टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी, 6। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद होते हैं? तो भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद 448 होते हैं। तो
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी 448। 448 भारतीय संविधान में टोटल अनुच्छेद होते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है भारतीय संविधान तो तब अपनाया गया था। ये आरपीएफ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950। तो चलते अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है पल्लवों की राजधानी थी, द कैपिटल ऑफ द पेल्वस बाज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कांचीपुरम। कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है तापी नदी का उद्गम कहां से होता है। तो तापी नदी का उद्गम होता है सतपुड़ा पर्वत से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर डी सतपुड़ा पर्वत। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है यमुना नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती। तो यमुना नदी गुजरात से नहीं गुजरती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गुजरात। गुजरात में यमुना नदी नहीं गुजरती। उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश ये तीनों राज्य में आपको यमुना नदी मिलेगी, लेकिन गुजरात में नहीं मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गुजरात। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है पृथ्वी के सबसे नजदीक दूसरे तारे का नाम क्या है। तो पृथ्वी के सबसे नजदीक दूसरे तारे का नाम है सीरियस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर डी सीरियस। चलते अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का होता है। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का कौन होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मुख्य विधि अधिकारी भारत सरकार का महान्यायवादी होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मुख्य विधि अधिकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है दो डेट एजुकेशन कविता किसके द्वारा लिखी गई। द पोएम दो डेट एजुकेशन वाज रिटन बाय। तो ये लिखी गई सावित्रीबाई फूले के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी सावित्रीबाई फूले दो डेट एजुकेशन कविता लिखी गई। चलते अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है लॉन टेनिस में जोड़ी में खेले जाने वाले मुकाबलों के लिए कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है। तो लॉन टेनिस में कोर्ट की चौड़ाई होती है 36 फीट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी 36 फीट लॉन टेनिस कोर्ट की चौड़ाई होती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से किस टीम ने क्रिकेट की उद्घाटन महिला प्रीमियर लीग 2023 जीती। क्वेश्चन का कहना है 2023 में महिला प्रीमियर लीग का उद्घाटन हुआ था। तो पहली बार महिला प्रीमियर लीग किसने जीती थी। तो पहली बार 2023 में मुंबई इंडियंस ने जीती थी। 2024 में आरसीबी ने जीती थी। चलते अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है निम्न में से कौन एक प्रसिद्ध तबला वादक थे। तो प्रसिद्ध तबला वादक थे अल्लाह रक्षा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी अल्लाह रक्षा। चलते अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप हिमाचल प्रदेश से लोकप्रिय है। कौन सा नृत्य हिमाचल प्रदेश से लोकप्रिय है। तो ये है ऑप्शन नंबर बी नाटी। नाटी नृत्य हिमाचल प्रदेश से लोकप्रिय है। चलते अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार से संगीत के साथ किया जाता। तो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत के साथ किया जाता है। तो ये किया जाता है कर्नाटक संगीत के साथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। तो चलते हैं अपने आगे की तरफ। तो आज की क्लास तो यहीं पे एंड करते हैं। ये है हमारा आज का होमवर्क का सवाल। इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और आज का सेशन कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं।
एवरीडे करंट अफेयर की तलाश मॉर्निंग में सुबह 8 बजे होती है और जीते जीएस की तलाश मॉर्निंग में सुबह 10 बजे होती है। आज से सफलता सीरीज स्टार्ट हुई है। सफलता सीरीज था आज ये फर्स्ट वीडियो था। अगर आप अपना साथ और सहयोग देंगे, वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे, तो ऐसे ही कंटिन्यू सफलता सीरीज जब तक एग्जाम्स नहीं होगा एनटीपीसी ग्रुप डी का, तब तक एवरीडे आती रहेगी। और हमारे सारे वीडियोस की पीडीएफ फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहेगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से ज्वाइन करके ले सकते हैं। सेशन कैसा रहा इसके बारे में जरूर बताएं और एवरीडे सफलता सीरीज के साथ जुड़े रहें रोज सुबह 10 बजे और करंट अफेयर रोज सुबह 8 बजे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।